हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस आज हम यहाँ पे आपका क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेस्ड ऑन डाटा इंटरप्रिटेशन पे। ये क्वेश्चन है आपका लाइन ग्राफ पे बेस। कैसा है? लाइन ग्राफ पे बेस। यहाँ पे दो लाइंस गिवन है और दोनों लाइन कैसी है, एक दिन की है, दूसरी आपकी एक दिन की है और आपकी 6-5 टाइप ऑफ यहाँ पे इंफॉर्मेशन कोई गिवन है। ठीक है। सो गाइस ये क्वेश्चन है IBPS RRB PO 2019 का। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आया था। ठीक है, अब हर एग्जाम के हिसाब से जो डाटा इंटरप्रिटेशन है वो क्वेश्चन तो आपके बंच की फॉर्म में ही आते हैं। तो आई होप इस क्वेश्चन से थोड़ा आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि लाइन ग्राफ आपका एक्चुअल में होता कैसा है। जब दो पैरामीटर या दो दिन के हिसाब से दिया हो, दो वेरिएबल के हिसाब से दिया हो, एक वेरिएबल यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल यहाँ पे है आपके जो 5 सेलर गिवन है, वो सेलर कौन से हैं, ABCDE, और दूसरा गिवन है यहाँ पे दिन के हिसाब से, एक दिन है ट्यूसडे और एक दिन है आपका यहाँ पे मंडे। ट्यूसडे वाला डे कौन सा है, जो यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में, रेक्टेंगल फॉर्म में गिवन है, ये कौन सा है, ट्यूसडे, और जो ये गिवन है आपको ट्रायंगल की फॉर्म में, ये क्या है आपका मंडे, है ना। अब जहां पे आपको दिखाई दे रहा है एग्जैक्ट लोकेशन 300, मैंने वहां पे नाम नहीं लिखा है, लेकिन जो बीच के पॉइंट है 270, 320, 420, मैंने यहां पे इनके नाम लिख दिए हैं। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बेटा, वहां पे ना इनकी भी 5 डिवीजन की होंगी इस फॉर्म में, है ना, 1 2 3 4 5, तो इस फॉर्म में पूरी डिवीजन की होंगी। ऐसा पूरा रिप्रेजेंट करवाना मुश्किल था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिख दिया क्वेश्चन को। आई होप आपको यहाँ से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब अगर लाइन ग्राफ की बात करें तो मंडे और ट्यूसडे के हिसाब से आपको पूरा एक प्रॉपर डिटेलिंग गिवन है। बोला गया है द लाइन ग्राफ शोज द डाटा ऑफ 5 सेलर सेलिंग एन आइटम ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। ये 5 सेलर है, कौन से, ABCDE 5 सेलर हैं, ये अपनी आइटम को सेल करते हैं मंडे और ट्यूसडे को, और उनका पूरा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे गिवन है। अब इस इंफॉर्मेशन पे बेस बेटा आपको 6 क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। ठीक है, 6 क्वेश्चन एग्जाम में आए थे और ये क्वेश्चन है IBPS RRB, ठीक है, जो बैंकिंग एग्जाम है IBPS RRB PO 2019 का। ठीक है, ये एग्जाम का क्वेश्चन आपको आया गया है। देखो अब ये क्वेश्चन इतना आसान है ना, जब आपको एक बार ये चीज देखनी आ गई, एक क्वेश्चन आप समझ लोगे ना, देन इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आप करोगे आपको उनको करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक कंसेप्ट दिमाग में आना चाहिए। ये टॉपिक वैसे नहीं है कि आपको कोई चीजें सिखानी पड़ेगी मुझे, है तो हर एक चीज परसेंटेज पे बेस है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन और एवरेज, तो इन्हीं पे ही आपकी इंफॉर्मेशन बेस रहती है यहाँ पे। चलिए गाइस देखते हैं यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। The number of items sold by A, the number of items sold by A and B together ठीक है, द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय A एंड C टुगेदर, बाय A एंड C टुगेदर इज हाउ मच लेस और मोर देन, इज हाउ मच लेस और मोर देन, लेस और मोर देन sold by B and D, sold by B and D together on same day, together on both days, on both days। यहाँ बेटा इसके ऑप्शन है 250, 280, 300, 250, 280, 300, 320 और ये आपका यहाँ पे 350। अब बेटा यहाँ पे 5 ऑप्शन गिवन है। बोला गया है इफ द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय A एंड C टुगेदर, आपको एक क्वेश्चन बोर्ड स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, बाय A एंड C टुगेदर, बाय A and C together is how much percent, is how much, कितना, यहाँ पे परसेंट नहीं, आपको यहाँ वैल्यू पूछी गई है, कितना ज्यादा है या कम है सोल्ड बाय B and D together on both days। अब दोनों दिन के यहाँ पूछे गए हैं। सबसे पहले A और C की बात करूं, अगर A और C की बात करूं तो A
जो आपका यहाँ पे ए है और आपका यहाँ पे जो सी है, उन्होंने कितना कितना सोल्ड किया यहाँ पे आपको देखा जाए। अगर ए की बात करूं तो ए है 250 और क्या है आपका यहाँ पे सी कितना है आपका यहाँ पे इसी के हिसाब से 250 और 320, 250 और 320, क्योंकि बहुत देश के हिसाब से पूछा गया ना। तो बेटा आएगा यहाँ पे एक आएगा 250 प्लस 320 प्लस किसका दूसरा आपका यहाँ पे सी का, सॉरी ये ए का आपका ए का और सी का आ गया कि कौन से दिन का आया, ट्यूसडे का आया। मैंने पहले लिया यहाँ ट्यूसडे का ए और सी का। अब बात कर रहा हूं यहाँ पे मंडे का, तो मंडे का क्या आएगा यहाँ से 300 और 250, ये बनेगा 300 प्लस 250। ठीक है, ये आपका निकला ए और सी का कंबाइंड। देखो ए का कंबाइंड क्या होगा, आप बोलोगे ए का कंबाइंड ये है और सी का कंबाइंड क्या है आपका यहाँ से ये है। इसको ऐड करोगे 250 प्लस 300, क्या बना आपका यहाँ से 250 प्लस 300, और अगर आप इसको ऐड करोगे बनेगा 320 प्लस 250, बनेगा 320 प्लस 250। आई होप ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होगी। तो इनको अगर आप ऐड करोगे बेटा ये कितना बन के आएगा, 300 400 500 800 800 900 1000 11 1120, कितना बनेगा आपका यहाँ से 1120, है ना। अब ए और सी का आ गया। अब बात आती है बी और डी की। अगर बी की बात करूँ 350 और 400, ये कितना बनेगा बेटा आपका यहाँ 750, प्लस में किसकी बात कर रहा हूँ, बी और डी की। पहले किया ए और सी को ऐड, अब बी और डी की। अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी आपकी डी की, तो 270 और 380, 270 और 380 बेटा बन के आएगा 500 600 650, कितना बनेगा आपका यहाँ से 650। ठीक है, तो ऐड करो यहाँ 7 और 6, कितना बना आपका यहाँ 13 और एक बना यहाँ पे 14, तो बनेगा आपका यहाँ पे 1400। तो 1400 और 1120 में दोनों में बड़ा कौन सा है 1400। अब यहाँ पे क्या आएगा, ग्रेटर देन ही आएगा आपका, यहाँ पे आएगा लेस देन, क्या आएगा आपका यहाँ पे लेस देन। लेकिन कितना छोटा है यहाँ से, अगर इससे कम देखूं कितना है, तो आपका आंसर आएगा 280, विच इज ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पे इसका राइट आंसर है आपका 280। आई होप ये चीज आपको यहाँ क्लियर होगी, है ना। अब देखिए यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मैं सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखूंगा, ठीक है। आप बोर्ड पे क्वेश्चन देखो और यहां से क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहो साथ साथ में। बोला क्या, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय ऑल 5 सेलर्स ऑन मंडे। मंडे को इनका जो सेलिंग है उसका एवरेज कितना है। अगर मंडे की बात करो, मंडे कौन सा आपका यहाँ पे ट्रायंगल, तो ट्रायंगल वालों को ऐड करो। ये कितना बनेगा बेटा, पहला आपका है 300, सारे सेलर का देखना है यहाँ पे 350, थर्ड है 250, 380 और 210। इनका सम करके इनका एवरेज निकालना है। तो सम कितना आएगा बेटा, यहाँ से 0 8 और 1 9, एक क्या 3 3 6 3 9 10 11 12 13 14, तो 1490 कितना बनेगा 1490। अब 1490 का मैंने अगर एवरेज निकाला यहाँ पे, तो 1490 अपॉन 5, ये बनेगा यहाँ पे 2 ज़ा 9 ज़ा 45, उसके बाद 8 ज़ा, तो 298 क्या आएगा यहाँ पे इसका आपका आंसर। मतलब जो ऑप्शन नंबर क्या है ए, विच इज 298, वो आपका निकल के क्या आएगा यहाँ पे आंसर। ऑप्शन ए कितना है 298, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर था ऑप्शन बी विच इज 280। ठीक है, ये आपका यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। समझ आया ना। एवरेज निकालनी है तो एवरेज कैसे निकलेगी, सभी का सम करोगे, उसको डिवाइड करोगे 5 से, क्योंकि 5 सेलर है तो आपकी एवरेज निकल के बेटा यहाँ पे आ जाएगी। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बोले क्या, आइटम सोल्ड बाय बी एंड सी ऑन ट्यूसडे टुगेदर। आइटम सोल्ड बाय बी एंड सी ऑन ट्यूसडे टुगेदर। तो बी एंड सी जो है आपके वो ट्यूसडे को कितना यहाँ पे सेल करेंगे। तो ट्यूसडे की अगर बात करूं, ट्यूसडे है आपका यहाँ पे ये वाला, है ना। तो बी एंड सी आपका ट्यूसडे को सेल करेंगे 400 प्लस 320 विच इज इक्वल टू 720, बनेगा यहाँ पे आपका 720, है ना। उसके बाद साथ में बोला गया है ऑन ट्यूसडे टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर देन सेम सेलर ऑन ट्यूसडे टुगेदर। अब ये ट्यूसडे को कितना कर रहे हैं और दूसरा आपका मंडे को कितना कर रहे हैं, इन दोनों का आपको यहाँ डिफरेंस बोला हुआ है। ट्यूसडे को इन्होंने इतना किया है ना। ये कौन सा दिन था बेटा आपका यहाँ पे ट्यूसडे का, और अगर बात करूं यहाँ पे मंडे की, ठीक है, किसकी बात करें यहाँ पे आपके मंडे की, तो मंडे को बी और सी ने कितना किया हुआ है, बी और सी ने यहाँ मंडे को किया हुआ है आपका 350 और ये कितना आपका यहाँ 250, ये बनेगा आपका यहाँ पे 600, कितना बनेगा 600। तो कितना ज्यादा है आप बोलोगे यहाँ पे 120 ज्यादा है। कितना यहाँ पे इसका 120 ज्यादा है। और बोला गया यहाँ पे ऑप्शन आपको परसेंटेज की फॉर्म में दिए गए हैं, तो परसेंटेज निकालो। कितना ज्यादा बेटा आपका 720 माइनस 600 अपॉन किससे ज्यादा पूछा गया यहाँ पे, बाय द मोर देन द सेम सेलर ऑन मंडे टुगेदर। तो यहाँ पे मंडे से कंपेयर किया गया, मंडे है आपका यहाँ पे 600 इंटू 100, ये बनेगा। तो आएगा 120 अपॉन 600
इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू बनेगा 1 ज़ा, ये बनेगा आपका यहाँ पे 6 ज़ा, 6 1 ज़ा, ये बनेगा आपका यहाँ 20 ज़ा, विच इज़ इक्वल टू आंसर आएगा आपका 20%। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे क्लियर हो ही गया होगा कि किस तरीके से आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्लियर बच्चों, आपके 3 क्वेश्चन हो गए। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया आपको? क्वेश्चन नंबर 4 था यहाँ पे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन आइटम सोल्ड बाय बी डी ई ऑन मंडे। क्या बोला गया है? डिफरेंस बिटवीन आइटम सोल्ड बाय बी डी ई ऑन मंडे, ऑन मंडे, ठीक है। टुगेदर आइटम्स सोल्ड बाय बी एंड सी ऑन ट्यूसडे, बी एंड ई ऑन ट्यूसडे, बी एंड ई ऑन ट्यूसडे। और यहाँ पे जो इसके ऑप्शन हैं वो आपको गिवन है वैल्यूज के फॉर्म में, 150, 180, 160, 150, 180, 160, ठीक है। और आपका 120 और 200, 120 और 200, ये आपका यहाँ क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। बी डी एंड ई ऑन मंडे और बी एंड ई ऑन ट्यूसडे। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका यहाँ पे? 4th, है ना। बोर्ड स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दिया होगा। अब देखो बी डी एंड ई ऑन मंडे, तो मंडे क्या आपका यहाँ पे ट्रायंगल वाला, तो बी डी और ई 350, 380 और 210, क्या बनेगा आपका यहाँ से? 350, 380 और 210, ये बनेगा आपका मंडे का। ट्यूसडे की बात करो बी और ई की, तो बी और ई बेटा यहाँ पे ट्यूसडे को कैसा आपका? ट्यूसडे को है यहाँ पे रेक्टेंगल की फॉर्म में, और बी और ई यहाँ पे आपका है 400 प्लस 420, 400 प्लस 420 विच इज इक्वल टू 820, है ना। ये बनेगा आपका यहाँ 0, 9 और 5 14, 1 6 7 8 9 940। अब कितना ज़्यादा है आपका यहाँ पे डिफरेंस आएगा? 120 का। कितना डिफरेंस आएगा? 120 का। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है। देखो कितने आसान क्वेश्चन है ना, लेकिन डिपेंड करती है प्रैक्टिस पे। अब किसी को देखना ही नहीं आया यहाँ पे ट्यूसडे कहाँ है, मंडे कहाँ है, दिन कौन सा है, बी डी ई की वैल्यू कौन सी है, तो वो तो एक तरह का उन बच्चों को ये क्वेश्चन करना नहीं आएगा जिन लोगों ने पहले कभी किया नहीं होगा। आई होप आपने क्वेश्चन आज कर लिया है, आपको आने वाले जो पेपर हैं उनमें ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में दिक्कत कहीं पे भी नहीं आएगी, है ना। चलिए मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो यहाँ क्वेश्चन 5 में क्या बोला गया है, यहां बताया गया आपको आइटम सोल्ड ऑन मंडे बाय सी एंड ई टुगेदर, आइटम सोल्ड ऑन मंडे, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, बाय सी एंड ई टुगेदर इज अप्रोक्सीमेट व्हाट % ऑफ टोटल आइटम सोल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर ऑन ट्यूसडे, है ना। अब सबसे पहले अगर सी और ई की बात करूं मंडे के हिसाब से, तो मंडे के हिसाब से सी और ई कितना है आपका, तो मंडे के हिसाब से सी और ई आपका यहाँ पे 250 और 210, कितना बेटा यहाँ से 250 और 210 विच इज इक्वल टू, मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पे 460, कितना है आपका यहाँ पे 460। देखो आपको क्वेश्चन है यहाँ पे जल्दी सॉल्व करना है, एग्जामिनर को आपने अपनी लिखावट नहीं दिखानी है, ठीक है। आपने सिर्फ क्वेश्चन को टिक लगाना है वहां पे, वो भी आपने कंप्यूटर स्क्रीन पे टिक लगाना है, तो उसमें कोई आपकी राइटिंग या साफ तरीके से कुछ नहीं पता लग रहा है, ठीक है। ए एंड बी ऑन ट्यूसडे, ए एंड बी ऑन ट्यूसडे, तो ए एंड बी ऑन ट्यूसडे कितना आपका 250 और 400 विच इज इक्वल टू आपको बनेगा यहाँ पे 650, कितना बनेगा 650। अब बोला गया यहाँ पे the sold on C and E together is approximate what % of total items sold by A and B together, ठीक है, A and B together on Tuesday। तो यहाँ बनेगा आपका 460 अपॉन 650 इंटू 100, ये बनेगा आपका यहाँ से, है ना। सॉल्व करो यहाँ बेटा, ये बनेगा आपका यहाँ कटेगा, ये आपका आएगा यहाँ पे 13 जा, ये बनेगा आपका 2 जा, है ना। तो ये बन गया आपका यहाँ सॉल्व करके बना आपका 920 अपॉन 13, 920 अपॉन 13। अगर 920 अपॉन 13 करते हो तो ये यहाँ पे ये आंसर बनेगा 1370 आपका बनेगा 910, कितना बनेगा 910, तो पीछे बच के आएगा 10/13, कितना बनेगा 10/13 परसेंटेज। मेरे हिसाब से ये आंसर आपका निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे 71%, वो क्या है आपका राइट आंसर। ये आपका आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का,
ठीक है। अब आप बोलो सर आपने ये निकाला कैसे? यार मेरे को याद था टेबल कि 13 7 91 होता है, तो 13 70 कितना होगा आपका 910। तो ये आपको चीजें सीखनी है, टाइम के साथ आप सीखोगे, ठीक है, प्रैक्टिस के साथ सीखोगे, तो ये चीजें आपकी मैटर करती है एग्जाम को क्रैक करने के लिए, है ना। देखो 6 क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, बोलेगा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज आइटम सोल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर ऑन मंडे, एवरेज ऑफ ए एंड बी ऑन मंडे, ए एंड बी ऑन मंडे, ठीक है, एंड एवरेज ऑफ आइटम, एंड माइनस किसा करना आपने यहाँ पे, एवरेज ऑफ आइटम सोल्ड बाय बी एंड सी ऑन ट्यूसडे। देखो मैंने क्वेश्चन कैसे लिखा है यहाँ पे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आइटम सोल्ड, द एवरेज आइटम सोल्ड बाय ए एंड बी ऑन मंडे एंड द एवरेज आइटम सोल्ड बाय बी एंड सी ऑन ट्यूसडे। एवरेज के लिए 0.2 लगा दिया। अब a प्लस बी बाय 2 का एवरेज मंडे को कितना आएगा, तो मंडे को इनका बेटा एवरेज है 300 प्लस 350 विच इज इक्वल टू 650। कितना आएगा आपका यहाँ पे 650/2 माइनस यहाँ पे बी और सी का एवरेज कितना है बेटा, बी और सी का एवरेज है अगर मैं देखूं यहाँ पे ट्यूसडे के हिसाब से, तो बी और सी ट्यूसडे को बन रहा है आपका 400 प्लस 320 विच इज इक्वल टू 720/2। ये बनेगा आपका यहाँ, दोनों के बीच का यहाँ डिफरेंस आया 70/2 विच इज इक्वल टू 35। क्या है यहाँ पे डिफरेंस है दोनों के बीच का एवरेज का, विच इज ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट आंसर। आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको जो 6 क्वेश्चन किए हैं ये सारे क्लियर होंगे। जिस मर्जी लेवल का एग्जाम आप दे रहे हो, उस एग्जाम में आपको DI 2, 3 या 5 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लेकिन यहाँ पे IBPS RRB 2019 में ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का पूछा गया था। लेकिन आई होप कि आपको कंसेप्ट यहाँ से पता लग गया होगा कि लाइन ग्राफ के एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। सो गाइस खत्म करते हैं आपका आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।